आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी निसार, जनरल कियानी और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सिंध की सियासी जमातें सब के साथ बैठ के गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई और फिर सब ने अप्रूवल दी और सब ने ये जिम्मा लिया कि कराची शहर को ठीक करना है। उसके अंदर उस ऑपरेशन में भी रेंजर्स डॉक्टर आसिम की तरफ चली गई, कभी कहीं चली गई। ये हुआ काम, कहीं अच्छा हुआ कहीं बुरा हुआ, लेकिन अमन व अमान आया और वो मिल के किया। ये बात पीपल्स पार्टी ने मानी, पैसे भी नवाज शरीफ ने दिए और इमरान खान ने सिर्फ ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का। फिर ये MQM के मेयर ने भी मानी कि हमें जो पैसे मिले नवाज शरीफ के दौर में मिले और हम इत्तेहादी हैं और हमें इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट से नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट के साथ तो उनका शिकवा था ही था, सब कुछ था। थोड़ी सी बात आपकी इसके अलावा मैं कर दूं, जो आप वो इब्तिदा में बात कर रहे थे मैं भूल गया, मैं कहा मैं बात करूंगा गौहर अयूब खान की, जो एटमी धमाकों के ऊपर बात है। नवाज शरीफ जिस दिन सेंट्रल एशिया के मुल्क से वापस आए हैं, गौहर अयूब एप्रन पे थे, मैं और तारिक सुमैर हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ थे। साफ़ी पूरे इसमें चकलाला बेस पे बैठे हुए थे, ठीक है, और बात करनी थी। गौहर अयूब खान ने उनको जाके कहा कि सर हम एक मियाँ साहब लिखा हुआ लाए हैं डिप्लोमेटिक सा बयान, आप वो दे दें। हमारी उनसे बात हुई कि जी आपको खुल के बात करनी चाहिए, ये पढ़ा लिखा बयान। उन्होंने पकड़ के गौहर साहब से कहा कि जी इन्हों अपने कोल रखो और फिर उन्होंने शुरू किया। उसके बाद मुशाहिद हुसैन और इनकी ड्यूटी लगी गौहर अयूब खान की कि पब्लिक को तैयार करे। वो मजीद निज़ामी जो मरहूम फौत हो गए ना, कि जी अगर आपने धमाका ना किया तो धमाका लोग आपका कर देंगे, ये सब पब्लिक की तैयारी थी। मैं उस वक्त मौजूद था उस टनल में जो 1 महीने बाद नवाज शरीफ ने दौरा किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर था कि हमारी तैयारी उन्होंने बाहर से कह दी थी, प्लान पूरा था। हमें बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बाहर से आनी थी जो सिस्टम के ज़रिए नहीं आ सकती। इसको आप इशारे को समझें, क्योंकि उसके बगैर एटम बम चार्ज ही नहीं हो सकता था। वो चीज़ें लाने में भी टाइम लगा और पूरी तैयारी हमारे मुखालिफिन, आपको याद हो, अगर याद ना हो मैं आपको थोड़ी सी बात याद दिमागों में कि उस वक्त इंडिया में बताया गया था इसराइली त्यारे भी आए थे, हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बंद होता था और कोयटा में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी निसार, जनरल कियानी और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सिंध की सियासी जमातें सब के साथ बैठ के गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई और फिर सब ने अप्रूवल दी और सब ने ये जिम्मा लिया कि कराची शहर को ठीक करना है। उसके अंदर उस ऑपरेशन में भी रेंजर्स डॉक्टर आसिम की तरफ चली गई, कभी कहीं चली गई। ये हुआ काम, कहीं अच्छा हुआ कहीं बुरा हुआ, लेकिन अमन व अमान आया और वो मिल के किया। ये बात पीपल्स पार्टी ने मानी, पैसे भी नवाज शरीफ ने दिए और इमरान खान ने सिर्फ ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का। फिर ये MQM के मेयर ने भी मानी कि हमें जो पैसे मिले नवाज शरीफ के दौर में मिले और हम इत्तेहादी हैं और हमें इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट से नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट के साथ तो उनका शिकवा था ही था, सब कुछ था। थोड़ी सी बात आपकी इसके अलावा मैं कर दूं, जो आप वो इब्तिदा में बात कर रहे थे मैं भूल गया, मैं कहा मैं बात करूंगा गौहर अयूब खान की, जो एटमी धमाकों के ऊपर बात है। नवाज शरीफ जिस दिन सेंट्रल एशिया के मुल्क से वापस आए हैं, गौहर अयूब एप्रन पे थे, मैं और तारिक सुमैर हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ थे। साफ़ी पूरे इसमें चकलाला बेस पे बैठे हुए थे, ठीक है, और बात करनी थी। गौहर अयूब खान ने उनको जाके कहा कि सर हम एक मियाँ साहब लिखा हुआ लाए हैं डिप्लोमेटिक सा बयान, आप वो दे दें। हमारी उनसे बात हुई कि जी आपको खुल के बात करनी चाहिए, ये पढ़ा लिखा बयान। उन्होंने पकड़ के गौहर साहब से कहा कि जी इन्हों अपने कोल रखो और फिर उन्होंने शुरू किया। उसके बाद मुशाहिद हुसैन और इनकी ड्यूटी लगी गौहर अयूब खान की कि पब्लिक को तैयार करे। वो मजीद निज़ामी जो मरहूम फौत हो गए ना, कि जी अगर आपने धमाका ना किया तो धमाका लोग आपका कर देंगे, ये सब पब्लिक की तैयारी थी। मैं उस वक्त मौजूद था उस टनल में जो 1 महीने बाद नवाज शरीफ ने दौरा किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर था कि हमारी तैयारी उन्होंने बाहर से कह दी थी, प्लान पूरा था। हमें बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बाहर से आनी थी जो सिस्टम के ज़रिए नहीं आ सकती। इसको आप इशारे को समझें, क्योंकि उसके बगैर एटम बम चार्ज ही नहीं हो सकता था। वो चीज़ें लाने में भी टाइम लगा और पूरी तैयारी हमारे मुखालिफिन, आपको याद हो, अगर याद ना हो मैं आपको थोड़ी सी बात याद दिमागों में कि उस वक्त इंडिया में बताया गया था इसराइली त्यारे भी आए थे, हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बंद होता था और कोयटा में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी।